नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे गणगौर का त्यौहार कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और इससे जुड़ी जो भी कथा है वो भी हम इसमें सुनेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। गणगौर का त्यौहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर वैवाहिक महिलाएं और कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती के गौरी रूप की आराधना करते हैं। माता गौरी की पूजा के समय दूब के छींटे देते हुए श्रद्धालु गौर गोमती गीत का गान करते हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखकर भगवान शिव की आराधना करती हैं। शादीशुदा महिलाएं और कन्याओं द्वारा विशेष रूप से यह त्यौहार मनाया जाता है। दोनों ही बहुत विधि विधान से इस पूजा और पाठ को करके अपने पति के लिए इस व्रत को रखती हैं। कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन से अपने पति के लिए लंबी आयु और समृद्धि के लिए यह त्यौहार पूरी श्रद्धा भावना के साथ मनाती हैं। इस दिन के समय औरतें 16 श्रृंगार करके लाल वस्त्र धारण करके इस पर्व को मनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करती हैं। अब जान लेते हैं गणगौर का 2023 में शुभ मुहूर्त क्या है, डेट क्या है। तो आइए जानते हैं। इस साल 2023 में गणगौर का त्यौहार 24 मार्च दिन रहेगा, शुक्रवार को मनाया जाएगा। गणगौर तिथि की शुरुआत 23 मार्च को शाम 6:20 से होगी और तिथि का समापन 24 मार्च को शाम 5 बजे होगी। आइए अब हम जानते हैं गणगौर त्यौहार से जुड़ी पौराणिक कथा या कहानी। तो आइए सुनते हैं। समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव के श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलम्ब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां उनके अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे ही दिया, अब इन्हें क्या दोगी। पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मोक्ष और सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया तथा जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही स्वाग पा लिया। तत्पश्चात उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगा दिया। पूजा पाठ समाप्त करके नदी के तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते माता पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भाभी आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हें ही से बात करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था। स्वामी, पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। माता पार्वती अब तो दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई माता पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर
माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा माता पार्वती का और भगवान शिव का बड़े ही भाव से स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान शिव शूर अपने धाम पधार रहे थे। अचानक भगवान शिव माता पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और वे जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य को ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु घूम रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब माता पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत व्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने आगे कहा कि महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इसे आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का साथ मिलेगा। तो हमारी एक गणगौर से जुड़ी कथा और उससे जुड़े सारी जानकारी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी जानकारी, वीडियो, कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।